भाईजान, आप सही कमरे में आए हैं। ये आप ही का कमरा है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। क्यों भाईजान, ये इशारों ही इशारों में आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? वैसे भाईजान, आपको नजमा और उसकी बेचारी सहेली यानी कि मेरे यहाँ होने से कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, जरा भी नहीं। इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए कि हमें पता था कि आप नर्वस हो, और क्यों ना हो, अभी अभी उनकी शादी जो हुई है, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए क्योंकि हम हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट भाईजान को ऐसे नर्वस नहीं देख सकते ना। क्यों? बिल्कुल। इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको मॉरल सपोर्ट देने के लिए हम सारी रात इसी कमरे में बैठेंगे। वैसे भी बहुत दिनों से बातें नहीं हुई, तो बातें भी हो जाएंगी और रात भी कट जाएगी। दरअसल बात यह है कि निकाह की तैयारी में थोड़ा थक गया, आराम करना चाहता हूँ। ओह, लेकिन भाईजान, आप थक गए हैं या पक गए हैं? पक गया हूँ। अब दोनों मोहतरमा ये पकाना बंद करने का और यहाँ से रुखसत होने का क्या लेंगे? मेरे लिए सॉलिटायर रिंग और कपड़े। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि पूरा का पूरा वार्डरोब ही बनवा लूं, और नए वार्डरोब के साथ नए फुटवेयर भी। मैं तो ना जोधपुरी काम वाली जूतियां ही पहनूंगी। ओके? ओके। 1 किलो आलू भी खरीद लेगा, आलू टमाटर की सब्जी के लिए। भाईजान, बस इतने ही? मेरी दोनों खूबसूरत ब्लैकमेलर्स के लिए मेरे पास फिलहाल इतना ही है। चलिए, कोई बात नहीं, अब हम एडजस्ट कर लेंगे। हम दोनों बहुत एडजस्टिंग नेचर वाले हैं ना, सो इट्स ओके। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, अब भाभी आ गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर हमारा हक कम हो जाएगा। ओके? ओके? नजमा, इस बात की फिक्र मत करो। मैं तुम्हें अश्योर करती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मिस्टर खान की फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी बहन रहेगी। That's so sweet. I love you. आप ना वर्ल्ड की बेस्ट भाभी। Love you. और तुम भी इस दुनिया की बेस्ट सिस्टर इन लॉ। Love you too. जा रही हूँ भाईजान, डोंट वरी। रुको, ये निखत के लिए। उसे कहना वो निकाह में नहीं आ सकी, हमने उसे बहुत मिस किया। और उसे ये भी कहना कि मैं उसे बहुत जल्द मिलने आएंगे। जी। गुड नाइट। गुड नाइट। चल। या अल्लाह,
ये अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और हुमेरा ने भी अपना फोन बंद कर रखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं अब मैं? जी जी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? और आप अकेले हुमेरा को साथ नहीं लेकर आए? मिली नहीं क्या? मिली, लेकिन जो लड़की हमें मिली वो हमारी हुमेरा नहीं थी। दूर जाओ उसे। हुमेरा हमारे लिए मर चुकी है रसी। मर चुकी है। बाजी, संभालिए अपने आप को। नहीं, मेरे साथ नहीं। ये गलती मेरे साथ मत करना बिल्लो रानी। बाजी, हम तो बस आपके गम में शामिल होना चाह रहे थे और कुछ नहीं। इतना ही शौक है ना गम उठाने का, तो थोड़ा सा इंतजार कर ले। अल्लाह कसम बहुत गम दूंगी मैं तुझे, लेकिन इस वक्त मुझसे दूर रहना। ये मेरी बेटी का मामला है बिल्लो रानी। मैं और मेरे शौहर देख लेंगे। तेरी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। क्या हुआ? आप परेशान हैं? नहीं तो क्यों झूठ बोलती है जब हमेशा पकड़ी जाती है?
आप अपने इन आंसुओं को पूरी दुनिया से छुपा सकती हैं, लेकिन मुझसे नहीं। क्या आपके इन आंसुओं की वजह मैं हूं? तो फिर तो जरूर आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होंगी। एक बात बोलो हैदर, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस बात का दिल में गिल्ट भी है कि मैंने मेरे पेरेंट्स का दिल दुखाया है। मेरे अम्मी अब्बू मेरी खुशियों में शरीक नहीं है, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। अगर मेरा प्यार एक तरफा होता तो मैं कभी आपके और आपके अम्मी अब्बू के बीच नहीं आता, लेकिन आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं करता हूं। मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपके अम्मी अब्बू मुझे अपना लें, पर जब वो नहीं माने तो मुझे मजबूरन ही करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू हैं। प्लीज हैदर, प्लीज ऐसा मत कहिए। आपने जो कुछ भी किया है मेरी खुशी के लिए किया है। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे और किसी की परवाह नहीं है। कौन? फरहान भाईजान फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो हेलो, क्या हो रहा है? हेलो हेलो, फरहान कुरैशी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। हेलो नजमा। फरहान भाईजान, आप बात क्यों नहीं कर रहे थे? ये आवाजें कैसे आ रही थी? कुछ नहीं नजमा, बस वो फोन हाथ से गिर गया था तो देर लगी। वैसे वहां हालचाल कैसे है? सब ठीक तो है? निकाह की धूम कैसे चल रही है? और तुम लोग वापस कब आ रहे हो? भाईजान निकाह बहुत अच्छी तरह से हुआ, हम कल ही वापस आ रहे हैं। अच्छी बात है, आ जाओ फिर इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। भाईजान, निखत के बारे में कुछ पता चला क्या? मेरा जी बहुत घबरा रहा था। नजमा, तुम निखत की फिक्र मत करो। निखत बहुत आराम से है।
अब उसे कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू। खुदा हाफिज। फरहान, ये तो मर गई। क्या हमें इसे मारना था? हमने ठीक किया। कम बखत की चिड़िया जैसी जान निकल गई। अरे 5 मिनट भी सांस नहीं रोक पाई। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ। पर अब हम इसकी लाश का क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे इसे? मैं इसे अच्छी जगह ठिकाने लगाऊंगी। ऐसी जगह दफनाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब तक तो निकाह में सब बिजी थे, लेकिन वो अब तो पूछेंगे ना निखत के बारे में कि वो कहाँ है। क्या कहेंगे हम? अरे जो हकीकत है वही कहेंगे। और हकीकत क्या है? अरे यही कहेंगे कि उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसे पागल खाने ले जाना पड़ा, फिर ना जाने वहां से कहाँ चली गई। जाने वो जिंदा है या मर गई, किसे पता। मिस फारूकी। क्या? सॉरी, मिसेस सोएब असद अहमद खान। अक्सर लोगों को सिर्फ कहते हो सुना है कि ख्वाब हकीकत में बदलते। अगर आज देख भी ले, अब मिस फारूकी से मिसेस खान बन गई। बहुत खूबसूरत लग रही है आप। क्या हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। आपकी आंखें कुछ छुपा रही है मुझसे। क्या बात है? आपको देखकर यूं लग रहा है कि कोई दर्द मोहब्बत का नकाब पहने हुए है। बताइए क्या बात है? क्या मुझसे कोई गलती होगी? नहीं मिस्टर खान, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कोई और वजह है। हमारे निकाह पे हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे ना। उनमें से एक गिफ्ट था जो स्पेशली मेरे लिए था, और भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। और वो गिफ्ट ये था। सॉरी, आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं बात
एक रात की नहीं, बात पूरी जिंदगी की है। और मेरे लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मिस्टर खान, आई हैव नो आइडिया ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कितनी हकीकत है, कितना धोखा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मिस्टर खान कि मेरी जिंदगी में दो ही चीजें हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आप और एक मेरे अब्बू। मैंने अपने अब्बू को कहां कहां ढूंढा है, शायद मुझे भी याद नहीं। मिस्टर खान, इसलिए ये जो कुछ भी है, जो भी है, मैं इस पे यकीन करना चाहती हूँ। मैं आपकी बात समझता हूँ और मैं वाकई चाहता हूँ कि आपके अब्बू जल्द से जल्द मिल जाए। पर एक बात खुद ही सोचिए आप, अगर किसी को सच बताना है तो वो सच बता देगा। यूं इस तरह पहेलियां क्यों बुझाएगा? और वैसे भी कौन कर सकता है ये सब? तनवीर? मिस्टर खान, आपको पता है तनवीर ही थी जिसने मुझे पहली बार बताया था कि वो जानती है मेरे अब्बू कौन है, कहाँ है। मिस्टर खान, उसने मुझे बताया था कि मेरे अब्बू जिंदा हैं।